उग्रसेन की पत्नी का नाम है पवर रेखा। इनके घर में कोई संतान नहीं हुई है, तो एक बार पवर रेखा को आंगन में अच्छा नहीं लगा। अपने पिया से बोली, पिया अगर आपकी इच्छा हो मैं बाग घूमने के लिए जाऊंगी। और अपने पिया से क्या बोली है पिंटू भैया, कहने लगी है, कहे पिया मैं बाग में जाऊंगी, संग की सहेलियों को साथ ले जाऊंगी। क्या बोली, सैया बाग घूमने जाऊंगी, नहीं ज्यादा समय लगाऊंगी राजा। सखियन को साथ ले जाऊंगी मैं। कान लगी पवर रेखा, पिया मैं बाग में जाऊंगी। अग्रसेन बोले, देवी कोई बात नहीं, चली जाओ, संग की सहेलियों को साथ में ले जाना। लेकर के गई हैं। ये बाग में पहुंच गई तो बाग में एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। माताओं बहनों, उस दुर्मलिक नाम के राक्षस ने मैया पवर रेखा की सुंदरता देखी तो उसकी नीयत बिगड़ गई। इसने हवा चलाना प्रारंभ कर दिया, अपनी माया से हवा चला दी। हवा आंधी, आंधी तूफान, तूफान बन के बहने लगी। जो संग की सहेलियां थी वे बिछुड़ गई, मैया पवर रेखा अकेली रह गई। वो दुर्मलिक नाम का राक्षस मैया पवर रेखा के पति के रूप में आ गया, उग्रसेन का रूप बना लिया। मैया नहीं समझ पाई कि हमारे पिया है या ये राक्षस है। कहने लगा, देवी क्यों घबरा रही हो? मैया पवर रेखा चिल्ला रही थी, मुझे बचा लो बचा लो। तो ये आ गया, कहने लगा, देवी क्यों घबरा रही हो? पवर रेखा बोली, पिया तुम कब आए गए? वो राक्षस कहने लगा, देवी तुम जब आई मुझे भी घर पे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं भी आ गया। और जैसे ही भक्तों ये कहा है तो देवी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये पुष्प कह रहे हैं इधर आओ। ये ठंडी ठंडी हवा देख करके ये कलियां मुझे अपनी तरफ बुला रही हैं, हे देवी, इसलिए आप घबराओ ना, इधर आओ। और उस दुष्ट ने मैया पवर रेखा के साथ में छल कर दिया। माता हो बहनों, भैया आओ। कदों के से उस नीच ने, ऐसा हुआ वो दुर्मलिक नाम का राक्षस जो था अपने रूप में आ गया। सोई मैया पवर रेखा चिल्लाने लगी, ओरे पापी, ओरे दुष्ट, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तूने मेरे पिया के रूप में आकर के मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। अगर मैं पहले जान लेती तो मैं तुझे माटी में मिला देती। क्या करूं, लाचार हूं, बेबस हूं, क्योंकि मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। वो दुर्मलिक नाम का राक्षस बोला, तुम्हारी गोदी सूनी थी, मैंने हरी भरी कर दी। जाओ, तुम्हारे एक ऐसा पुत्र होगा
मेरे समान योद्धा होगा जिसे कोई हरा नहीं पाएगा। राजा और नर की बात किया स्वयं इंद्र हार कर जाएगा। ऋषियों मुनियों ब्राह्मणों को बेशक बहुत सताएगा, पर इतना ध्यान रहे प्यारी, नारायण के हाथों मारा जाएगा। ऊपर रेखा बोली, ओरे दुष्ट मेरी आंखों के सामने से हट जा, ओरे नीच हट जा। और आज वह कहा बोली दुखिया, अरे तेरो ये सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगारो मेरो। मैया पवर रेखा बोली, ओरे पापी अरे तेरो सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगारो मेरो। पहले जाने में लेती तो श्राप भस्म कर देती जो। जो पहले जाने में लेती तो श्राप भस्म कर देती जो। धर्म बिगारो मेरो। अरे तरोही है सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगारो मेरो। पापी हट जा, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया, नहीं तो मैं तुझे अभी माटी में मिला देती। क्या करूं, लाचार हूं, विवश हूं, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। गोदी सोनी थी हरी भरी कर दी। पवर रेखा बोली, अरे पापी हट जा मेरी आंखों के सामने से। और आज वह दुखिया क्या बोली, लाचार हूँ मैं, निस्तेज हूँ मैं, वरना जो आरती खलाती। अपनी शक्ति से पापी तुझको माटी में अभी मिलाती। महाराज बनी तूने मेरी बिगाड़ी बात,
मेरे प्रिया पूछेंगे क्या जवाब दूंगी? धर्मलिक नाम का राक्षस बोला, जाओ घर, तुम्हारे बहुत सुंदर बेटा होगा, ऋषियों मुनियों ब्राह्मणों को बेशक सताएगा, पर इतना ध्यान रहे भगवान विष्णु के हाथों मारा जाएगा। मैया पर रेखा वहां से चली आई। समय बीतने के बाद और ये जो अंकित भैया जी हैं, इन्होंने जिन बहनों ने कलश भरे उन्हें गिफ्ट देकर के सम्मान, यज्ञपति परीक्षित महाराज को एक एक पीताम्बर मुझे मुकुट, और हमारे समस्त स्टाफ को भी एक एक पीताम्बर, और हमारे संत भगवानों का भी सम्मान। धन्यवाद अंकित भैया जी के लिए। धर्म के क्षेत्र में ऐसे ही आपका हाथ बढ़ता रहे। बोलिए साचे दरबार की जय। आज मेरे भक्तों धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 9 महीने के बाद एक पुत्र ने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद उसका नाम पड़ा कंस। जैसे ही पैदा हुआ यमुना जी में पानी खौलने लगा, बिजली चमकने लगी। आज मेरे भक्तों व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि उत्तरानंदन परीक्षित, जोरदार ताली तो बजाइए देव। ये आदरणीय सम्माननीय हमारे धर्मेंद्र यादव जी जो हमारे मौसा जी हैं, पावन धाम ग्राम नगला अंती, जो इनकी तरफ से मेरे करीब ये नोटों का हार 201 रुपए का और 101 रुपए दिए हैं। यही कामना करेंगे कि हे भगवान मेरे मौसा जी का बेटा शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके सरकारी नौकरी प्राप्त करे, और समस्त स्टाफ का भी सम्मान। नगला अंती में मेरा बड़ा सम्मान हुआ। 7 दिन तक मैंने भागवत की थी। इसी 5 तारीख को मेरी कथा विराम हुई। इतना प्यार इतना सम्मान मिला, आप लोगों को क्या बताएं। हम तो जहाँ जाएंगे वहाँ प्रशंसा करते हैं। मुझे 7 दिन में 91,000 रुपए दिए थे। सभी लोगों ने मिलजुल करके इतना पैसा दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। बड़ा लाड और प्यार मिला। और नगला अंती में अगली बरस फिर मेरी कथा बुक हो गई। अगली साल नाम नहीं लेंगे, निजी कथा होगी। ये चंदा की थी लेकिन अब की बार निजी होगी, वो फौजी साहब की होगी। बोलिए साचे दरबार की। मेरे भक्तों यही कामना है, ऐसे भक्तों के हाथ हमेशा धर्म के क्षेत्र में बढ़ते रहे। आज कंस पैदा होते ही होते यमुना जी में पानी खौलने लगा, आकाश में बिजली चमकने लगी। आहा धीरे 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 जैसे ही कंस बड़ा हुआ, 5 साल का हो गया, बच्चों के साथ खेलता है। बच्चों से पूछता है तेरे घर पर आज क्या बना था? खीर। मुझे तब विश्वास होगा कि तू खीर खा के आया है। जीभ बाहर निकाल, मैं तेरी जीभ चाटूंगा। अगर जीभ मीठी भई तो मैं समझूंगा, क्योंकि आज यज्ञपति महाराज भूपा जी के यहाँ पर रायता पी के आया, खीर खा के आए। नहीं, झूठ बोलता है। आज तो रायता पिया था। खीर खवाई थी भूपा तुमने अकेले में कहीं? अरे हम पहले खाया है तो सुबह तुम तो चले गए बाजार। हाँ भैया तो पहले खाया है। ये भी गलत बात है तुम्हारी। सुबह इन्हें खीर, हमारे लिए मट्ठा। वाह भाई वाह। खीर खाई है तो तुम अपनी जीभ निकालो, हम चाटेंगे। निकालो। जैसे ही बच्चे ने जीभ बाहर की, कंस ने उसकी जीभ को ही काट लिया। कोई पूछता है रास्ता तो उन्हें कुएं में गिरा देता है। इतना अत्याचार करने लगा। धीरे धीरे जैसे ही ये कंस बड़ा हुआ, अब ये 18 साल का हो गया है।
तो भक्तों ये अत्याचार करने लगा, पाप करने लगा, दीन दुखियों का तिरस्कार करने लगा। जो गोपियां दूध बेचने के लिए जाती हैं उन्हें रोकता है, रथ के पीछे बांध के खींचता है। उन बेटियों ने अपने पिताओं से शिकायत की है तो उन पिताओं ने कहा है उग्रसेन महाराज से कहे, महाराज आपका पुत्र अत्याचार कर रहा। तब उग्रसेन ने समझाया, बेटा कंस, अगर शेर जंगल को उजाड़ देगा तो वो रहेगा कहाँ। और उसके साथ में 10-5 और रहने लगे। वो कहने लगे, हे कंस, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पिता वृद्ध हो गए, अब इनकी बुद्धि काम नहीं करती है, अब मथुरा के राजा तुम बनो। इतना कह पाया साथियों ने, तब तक तो मुकुट लेने ही वाला था, सोई राज मुकुट लिया और कंस को दे दिया। लो अब भैया मथुरा के राजा बन गए कंस। ऐलान कर दिया कि आज से मथुरा का राजा नहीं, मैं भगवान हूं। क्या बात है महाराज, महाराज देखो देखो देखो, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, तो है भैया, सुनील भैया, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि उत्तरानंदन परीक्षित, आज अरे काय को करके काज सूरत त्रियन के हैं, अब काय को आंसू बहा रहे हो, मेरी बेइज्जती करा रहे सबके सामने सुनील भैया। आज भैया जैसे ही राजा बना है, इसने ऐलान कर दिया, अब मथुरा का राजा नहीं, मैं भगवान हूं, भोजराज कंस। आप लोग मेरे राज्य में सुखी थे या मेरे पिता के शासन में? एक खड़ा हो गया, महाराज हम आपके पिता के राज्य में सुखी थे, हम आपके राज्य में दुखी हैं। मंत्री पकड़ो, फांसी लगा दो, हमने भी ये कसम खाई है, हम किसी को दुखी नहीं देख सकते, चाहे मारना पड़े लेकिन दुखी नहीं देखेंगे। कोई और दुखी है हमारे राज्य में? सब कहने लगे भोजराज कंस की जय हो, हम दुखी नहीं हैं। भैया जैसे ही ये कहा है, अब तो राजा बना तो वहां के नियम ही बदल गए। सुनील भैया, अरे राजा भव जब कंस राजा, और ये सूर्यांश बेटा की, रुद्रांश बेटा की तरफ से मेरे करीब 101 रुपए, जो हमारे धर्मेंद्र यादव जी हैं उनके बेटे, मेरे करीब ये रुद्रांश, जैसा नाम वैसा काम, मेरे करीब 101 रुपए। नन्हे नन्हे हाथ हैं, धर्म के क्षेत्र में ऐसे आगे हाथ बढ़ता रहे, भगवान सुख समृद्धि प्रदान करे, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके सरकारी नौकरी प्राप्त करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अरे राजा भव जब कंस राज, कानून नए नए बनन लगे, अब लुच्चा और लफंगन के रबड़ी संग भोजन खाना। लफंगन के रबड़ी संग भोजन खाना लगे।
अब तो भैया नियम ही बदलेगा हो। कहाँ रोटी मिलती थी साग से, रबड़ी से खाने लगे। अब तो इतना अत्याचार करने लगा, संतों को पकड़वा पकड़वा के अपने कारागृह में बंद करने लगा और कह दिया हमारे राज्य में हवन नहीं होगा। हवन आप लोग सामग्री चढ़ाते हो, घी जलाते हो, घी खाओ, बॉडी बनाओ, मम्मी पापा बड़े बूढ़े हो जाएं उन्हें नाला में फेंक आओ। हमारे राज्य में कोई सेवा नहीं करेगा संतों की, भक्तों की। और कहीं संत मिले पकड़वा के जेल में डलवाओ। और परीक्षित महाराज के मन में आई थी, कल आओ 7 दिन तक निकल पीले कपड़ा कुर्ता धोती पहन ले। जैसे ही कंस ने कही कि कहीं संत मिले, पीले कपड़े वाले मिले, उन्हें जेल में डरवाओ। बज के एक आ गए, जींस को पेंट ले आए, हम संत बनेंगे। हम बिल्कुल नहीं बनेंगे भैया। जो संत बने हुए वाले थे वे जींस को पेंट पहने फिरे। अब ऐसा नियम कर दिया। अरे भैया इतना अत्याचार कर दिया, पृथ्वी पर त्राय त्राय होने लगी, पृथ्वी माँ कांपने लगी। तो पृथ्वी मैया आज पृथ्वी माँ पहुंच जाती है देवताओं के पास। देवता सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कंस अत्याचार कर रहा है, अब आप अवतार लो। ब्रह्मा जी बोले समय समय पर जब संकट आया तब भगवान नारायण ने अवतार लिया, अब उन्हीं के पास चलो। तो ये भगवान विष्णु के पास गए, कहने लगे प्रभु अवतार लो, अवतार लो, पृथ्वी संकट में है। तो भगवान ने क्या कहा, चिंता मत करो हम अवतार लेंगे, लेकिन आप भी जाओ वृंदावन में, कोई वृक्ष बन जाओ, कोई गाय बन जाओ, कोई बछड़ा, कोई गोपी, कोई ग्वाल। और यादड़ी सम्माननीय हमारे अपोले यादव जी की तरफ से जो पावन धाम ग्राम बैबलपुर से ये मेरे करीब 101 रुपए भिजवा रहे हैं। आज मालूम परी है, जोरदार ताली बजा दो। बहुत सुंदर भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ो थोड़ो आप लोग दान करते रहो, भागवत में दान करो और थोड़ी थोड़ी हम नजर करो। बोलिए साचे दरबार की। आज जैसे ही प्रिय श्रोता बंधुओं भगवान ने कहा तुम भी जाओ, कोई वृक्ष बन जाओ, कोई गोपी, कोई ग्वाल, कोई गाय, कोई बछड़े, कोई वृक्ष बन जाओ। अगर अंत में ये देवता सब बन गए, कुछ देवता बच गए, तो भगवान ने कहा तुम धूल बन जाओ। ये जो ब्रज की धूल है ये देवता ही है। भगवान बोले तुम भी जाओ भूमि पर, धरो यादवी रूप, आऊंगा यदुवंश में बनकर यादव भूप। और कहा बोले देवता के प्रभु अवतार ले लला। आज देवता और पृथ्वी माँ प्रार्थना करती है भगवान से। कितने लोग चाहते हैं कि भगवान अवतार लें? जो चाहते हो वो ही तालियां बजाते हुए, ये हमारा लिखा हुआ भजन है। एक बार श्याम तुम आए जइयो, बंसी के बजावन वारे चाहते हैं भगवान का अवतार हो। सोनू बेटा ताली बजाए ले। एक बार श्याम तुम
आए जइयो बंसी के बजावन मारे सब में बेटा सुनाए जइयो यमुना के बैठ किनारे तुम मीठी ताना एक बार श्याम तुम आए जइयो बंसी के बजावन वारे कवारा तुम कैदी रिहा कराए जइयो है खोल जेल के तारे तुम यमुना को तारन आए जइयो तुम सूप के पाँव पसारे यमुना का तारन श्याम तुम आए जइयो बंसी के बजावन वारे तुम मीठी ताना तुम मीठी ताना सुनाए जइयो यमुना के बैठ ये बेटा बंगाली और भोले इसकी तरफ से मेरे करीब ये 101 रुपए और ये मुकुट पहना के सम्मान किया जितेंद्र भैया। एक बार श्याम तुम आए जइयो बंसी के बजावन वारे तुम गौए यहाँ चलाए जइयो बनवा ताड़ निहारे तुम गौए तुम कंस को तारना आए जइयो अरे सतेंद्र लाल हारे तुम कंस को तारना कितने लोग चाहते हैं भगवान का अवतारो एक बार ऊंचे हाथ कैमरा में तो नजर आ जाओ। एक बार श्याम तुम आए जइयो बंसी के बजावन वारे
लिखा है कि जाओ तुम भी जाओ भूमि पर धरो यादवी रूप, आऊंगा यदुवंश में बनकर यादव भूप।